जैसे कि आज हमने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने, जैसे कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, ठीक है, अपने 5 सिद्धांतों को दिया उन्होंने, और महावीर स्वामी ने अष्टांगिक मार्गों को दिया, इसलिए दिया ताकि जो हमारा जीवन है वह बेहतर हो सके। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उस दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। उन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और क्रिश्चियन धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, इसका महात्मा गांधी के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जो कि महात्मा गांधी के एकादश व्रतों में हम आसानी से देख सकते हैं। जिसमें अगर हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 एकादश व्रतों को देखें, एकादश व्रतों में से इन 5 सिद्धांतों को देखें, तो ये दुनिया के लगभग सभी धर्म ग्रंथों में हम देख सकते हैं। तो सत्य क्या कहता है? सत्य ये कहता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, जो हमारे मन में है वही हमारी जीवा पर, मतलब कि हमारी जुबान पर भी होना चाहिए। अहिंसा क्या कहता है कि हमें मन, वचन और कर्म, मतलब कि ना ही मन से, ना ही वचन से और ना ही कर्म से हमें हिंसा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने किसी को ऐसे कटु वचन बोल दें जिससे किसी का हृदय आघात हो जाए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, समझ रहे हो? ये बाइबल में बताया गया है, यू शुड नॉट स्टील, मतलब तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह क्या कहता है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा जमा न करें, जितना आपको जरूरत है उतना ही जमा करें। अगर संपूर्ण समाज इस विचारधारा पर चलेगा तो जो हमारे समाज में गरीबी और अमीरी है कि एक व्यक्ति, अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है तो ये कहती है कि अभी 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, जिसने बताया कि हमारे देश में निरंतर असमानता का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो गरीब है उसके पास लगभग 13%, जो हमारी अमीर 1% जनसंख्या जो अमीर है उसके पास 13% की संपत्ति है, और लगभग 95% जो गरीब जनसंख्या है उसके पास मुश्किल से 1% की संपत्ति है। ऐसा कुछ उसमें था, मुझे याद नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो असमानता का स्तर इतना जाता है। और अगर हमारा संपूर्ण समाज गांधी जी के इस एकादश व्रत से अपरिग्रह का पालन करेगा तो ऐसी स्थितियां क्या हो जाएंगी? इन स्थितियों से हमारा देश बाहर निकल जाएगा। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों को हमें वश में करना है, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हम अपने जीवन की जो वास्तविक दिशा है उसको भूल जाएं। अगला है आस्वाद, मतलब कि जीव की संतुष्टि के लिए भोजन ना करें, क्योंकि जैसे हम अगर गांव से बाहर निकले, किसी कस्बे में जाए या मार्केट में जाए, तो ऐसी चीजें मिलती है हमें जो हम क्या करते हैं, हमारी खाली जीव के लिए होती है, उनसे हमें बचना चाहिए। हम ये नहीं कहते एकदम बंद करें, लेकिन बचना चाहिए। शारीरिक श्रम, मतलब कि गांधी जी कहते हैं कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वो कहते हैं कि सर्वत्र भय वर्जनम, मतलब कि हर चीज से हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अगर डरना भी है तो वह हमें ईश्वर से डरना चाहिए, ठीक है। सर्वधर्म समानत्व, मतलब कि सभी धर्मों को समान नजरों से देखना चाहिए। स्वदेशी, क्योंकि महात्मा गांधी उस दौर के हैं जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपने यहाँ की वस्तुओं को भारत में डंप कर रहे थे और बहुत ही कम कीमतें बेच रहे थे, जिससे भारतीयों का जो व्यवसाय था वह खतरे में था। इस कारण से महात्मा गांधी ने भारतीयों से अनुरोध किया या निवेदन किया कि वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, जिससे यहाँ का जो रोजगार है वो बना रहे। तो स्पर्श भावना कहती है कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको हम ना माने और छुआछूत से दूर रहें। ऐसा होता है कि जो शुद्ध व्यक्ति होता है हम उसके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते, अगर वो हमारे घर आ जाता है तो हम उसको जमीन पे कभी बैठा देते हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर ना होनी चाहिए। हम सभी को एक दूसरे को क्या है, सभी वर्णों को समान नजरों से देखना चाहिए। तो महात्मा गांधी की ये एकादश व्रत आप सभी को अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।